अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेसन में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल का मतलब होता है कि डिफरेंशियल या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने की वजह से जो एक गैप क्रिएट हुआ हो, डिफरेंस क्रिएट हुआ हो, या एडिशनल भी इसको कह सकते हैं। मार्जिनल एनालिसिस के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, या आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि ये मार्जिनल एनालिसिस कॉस्ट और रेवेन्यूज पर कैसे अप्लाई होता है। और फिर हम ये देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल प्रॉफिट क्या है, और इनकी मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिसीशंस ले सकती है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। सबसे पहली चीज जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। हम सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि आखिर मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द एडिशनल कॉस्ट अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। यानी कि एक मजीद अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट में जो इंक्रीज आएगा उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। या ऑन दी अदर एंड अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो एक और यूनिट को, यानी कि एक और लेट से यूनिट इंडिविजुअल को कोई ट्रेनिंग देते हो, ये एक सर्विस है, तो एक और इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देने के लिए आपकी कॉस्ट जितने से इंक्रीज होगी वो आपका मार्जिनल कॉस्ट का अमाउंट होगा। अब इसको फर्दर आगे समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की मदद लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 हम करते हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर कॉस्ट फंक्शन को। सर लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ये होता है कि एक ही स्पीड या पेस से इंक्रीज होने वाला कॉस्ट फंक्शन, या एक ही ग्रेडियंट रखने वाला कॉस्ट फंक्शन, या एक ही जितने अमाउंट से कॉस्ट इंक्रीज होने वाला कॉस्ट का फंक्शन। कॉस्ट का जो फंक्शन होता है उसमें फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है। तो ये हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके सामने एक टेबल बना हुआ रहा होगा। इस टेबल में एक जगह पर यूनिट्स लिखे हुए हैं और एक जगह पर टोटल कॉस्ट लिखी हुई है। एक यूनिट की कॉस्ट 110 है, दो यूनिट्स की 120 है और तीन यूनिट्स की 130 रुपए है। अगर आप इस टेबल को गौर से केयरफुली देखते हैं और फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं तो आपको ये अंदाजा होगा कि ऐसा लग रहा है कि फिक्स कॉस्ट 100 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए है, क्योंकि हर अगले यूनिट के बाद जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आता है वो 10 रुपए का आता है। एक यूनिट पर कॉस्ट 110 रुपए थी, उसमें से 100 फिक्स थी और 10 रुपए वेरिएबल थी। दो यूनिट्स पर 120 हो गई कॉस्ट, यानी कि उसमें 100 रुपए फिक्स्ड है और 20 रुपए वेरिएबल है। दो यूनिट्स के पर यूनिट हो गया 10 रुपए। और इसी तरह से तीन यूनिट्स पर 130 रुपए है, 100 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट है और 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से तीन यूनिट्स की 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट है। अब अगर इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल को देखते हुए कोई मुझसे ये पूछे कि भाई मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, तो मैं ये कहूंगा कि इस एग्जाम्पल के लिए आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो ₹10 है। 10 रुपए की आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता था कि कितने से कॉस्ट इंक्रीज होगी अगर मैं एक फर्दर यूनिट बनाता हूं तो। और मुझे यहाँ पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अगर मैं एक से दो यूनिट्स पर जाऊं या दो से तीन यूनिट्स पर जाऊं तो मेरी कॉस्ट का जो इजाफा है वो 10 रुपए का है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ लीनियर कॉस्ट फंक्शन मार्जिनल कॉस्ट इज सेम एज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है वही तो मार्जिनल कॉस्ट है। जितने आप ज्यादा यूनिट्स बना रहे हो आपकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की वजह से इंक्रीज हो रही है, और वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी बनती है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शंस को। नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शंस वो होते हैं कि जिसमें यूनिट्स के साथ साथ कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एक ही ग्रेडियंट नहीं है, या जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो सेम नहीं है। कभी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और कभी कम इंक्रीज होती है। अगेन यहाँ पर आपके पास एक टेबल बना हुआ रहा है। एक यूनिट पर 110 की कॉस्ट है, दो यूनिट्स पर 121 की कॉस्ट है और तीन यूनिट्स पर 134 की कॉस्ट है। अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हमेशा सेम नहीं होगी, हर यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंट होगी। अगर मैं अभी मान लीजिए एक यूनिट बनाता हूं और मैं एक से दो यूनिट्स पर जाना चाह रहा हूं तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट 11 रुपीज होगी। लेकिन अगर मैं दो से तीन यूनिट्स पर जाना चाहता हूं तो मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो 13 रुपए होगी। 134 और 121 में 13 रुपए का फर्क है।
इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन लीनियर फंक्शन है। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हमेशा सेम नहीं है, कभी कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ जाए, कभी 11 से बढ़ जाए, कभी 9 रुपए से बढ़ जाए, कभी 13 से बढ़ जाए, कभी 15 से बढ़ जाए। इस तरह का चेंज हो तो हम कहते हैं कि ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है। नॉन लीनियर फंक्शन में मार्जिनल कॉस्ट हर पॉइंट पर सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अबव एग्जाम्पल मार्जिनल कॉस्ट इज ₹11 as we move from 1 to 2 units and 13 as we move from 2 to 3 units। फिर आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पर। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और अ सर्विस। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू का अगेन मतलब ये है कि कितने से मेरा रेवेन्यू चेंज होगा अगर मैं एक इजाफी यूनिट बेचूंगा। मिसाल के तौर पर मैं एक के बजाय 2 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा रेवेन्यू कितने से इंक्रीज होगा, या 2 के बजाय 3 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा रेवेन्यू कितने से इंक्रीज होगा। इसमें भी कॉस्ट की तरह एक आपके पास लीनियर रेवेन्यू फंक्शन हो सकता है। उसकी एग्जांपल ये है, आपके सामने एक टेबल बना हुआ रहा है, एक यूनिट पर मेरे पास रेवेन्यू 50 है, 2 यूनिट्स पर 100 है, 3 यूनिट्स पर 150 है। अब इस एग्जाम्पल के लिए, इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 50 रुपए है। इन केस ऑफ लीनियर रेवेन्यू फंक्शन मार्जिनल रेवेन्यू सेम एज सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर कोई लीनियर रेवेन्यू फंक्शन है तो लीनियर रेवेन्यू फंक्शन में मेरे पास जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का अमाउंट होता है वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। जितनी मेरी सेलिंग प्राइस होगी उतना ही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक यूनिट में 50 रुपए का बेचता हूँ, 2 मैं बेचता हूँ तो 50 रुपए के हिसाब से 100 रुपए बनते हैं, और 3 यूनिट्स के 50 रुपए के हिसाब से 150 रुपए बन रहे होते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये लीनियर फंक्शन था। एग्जाम्पल नंबर 2, नॉन लीनियर रेवेन्यू फंक्शन। एक यूनिट पर रेवेन्यू 70 है, 2 पर 130 है, और 3 पर रेवेन्यू 150 180 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं पहले मार्जिनल रेवेन्यू की बात करूं तो वो 60 रुपीज है अगर मैं 1 से 2 यूनिट्स पर जाता हूँ। लेकिन अगर मैं 2 के बजाय 3 यूनिट्स की तरफ जाता हूँ, 2 यूनिट्स बना रहा था और अब मैं फैसला करता हूँ कि मैं 3 यूनिट्स बनाऊं, तो मेरे रेवेन्यू में जो इजाफा होगा वो 50 रुपए का होगा। अगर कोई नॉन लीनियर रेवेन्यू फंक्शन होगा तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा हर पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम रहे, ये जरूरी नहीं है, वो चेंज करता रहता है। जिस तरह से हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट पढ़े, इसी तरह से एक मार्जिनल प्रॉफिट भी है। एडिशनल प्रॉफिट जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। देखें, आप यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, कॉस्ट, उसको बेचते हैं, सेल्स रेवेन्यू, और फिर आ जाता है आपके हाथ पे प्रॉफिट। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रॉफिट की भी ऐसी ही डेफिनेशन है। मार्जिनल प्रॉफिट आपको बताता है कि कितने से आपका प्रॉफिट चेंज होगा अगर आप एक और एडिशनल यूनिट बनाकर बेचोगे। It can be calculated by taking difference of profits calculated with the difference of one unit। या तो एक तरीका वही है जो हम कॉस्ट और रेवेन्यू में अप्लाई कर रहे थे, यानी कि आप ये देख लें कि 1 से 2 यूनिट्स का जो प्रॉफिट का चेंज है वो कितना है, वो आपका मार्जिनल प्रॉफिट होगा, या 2 से 3 यूनिट्स के बीच में प्रॉफिट का क्या चेंज है वो आपका मार्जिनल प्रॉफिट होगा। अदरवाइज एक और तरीका है, वो क्या है, सब्ट्रैक्टिंग मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम मार्जिनल रेवेन्यू वैल्यू। मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू से मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू को अगर आप माइनस कर देंगे तो भी आपका मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए जी, इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, लीनियर प्रॉफिट फंक्शन हो। लीनियर प्रॉफिट फंक्शन अगेन वही बात हो गई कि जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। यहाँ पर आपके पास एक यूनिट पर आप 100 रुपए कमा रहे थे, 2 यूनिट्स पर आप 200 रुपए कमा रहे थे, और 3 यूनिट्स पर आप 300 रुपए कमा रहे थे। फॉर अबव एग्जाम्पल मार्जिनल प्रॉफिट इज ₹100। ऊपर वाली एग्जाम्पल के हिसाब से जो मेरा मार्जिनल प्रॉफिट है ना वो 100 रुपए है। मार्जिनल प्रॉफिट 100 रुपए क्यों है? मार्जिनल प्रॉफिट 100 रुपए इसलिए है कि अगर मैं एक के बजाय 2 यूनिट्स बनाने का फैसला करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 100 से इंक्रीज होगा। अगर 2 के बजाय 3 यूनिट्स बनाने का फैसला करता हूं तो मेरा प्रॉफिट दोबारा से 100 रुपए से इंक्रीज हो रहा होगा। मार्जिनल प्रॉफिट इज सेम एज प्रॉफिट पर यूनिट। अच्छा, जो हमारे पास लीनियर प्रॉफिट फंक्शन होगा उसमें मार्जिनल प्रॉफिट और प्रॉफिट पर यूनिट सेम होंगे, क्योंकि एक यूनिट पर जितना कमा रहा हूं उतना ही मेरा मार्जिनल प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं नॉन लीनियर प्रॉफिट फंक्शन। यानी कि यहाँ पर एक यूनिट बनाकर बेचा तो 120 रुपए कमाए थे, 2 यूनिट्स पर 200 कमाए, शायद मैंने 2 यूनिट्स बेचने के लिए डिस्काउंट दे दिया होगा, और 3 यूनिट्स पर मैंने 250 रुपए कमाए। अब अगर कोई मुझसे मार्जिनल प्रॉफिट पूछेगा तो वो हमेशा सेम नहीं होगा, वो हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई एक यूनिट बना रहा है और अब वो 1 से 2 यूनिट्स पर जाना चाहता है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से उसका मार्जिनल प्रॉफिट 80 रुपए है, प्रॉफिट में 80 रुपए का इजाफा होगा। दूसरी चीज, अगर वो 2 से 3 यूनिट्स पर जाना चाह रहा है तो उसका मार्जिनल प्रॉफिट 50 रुपए होगा, यानी कि प्रॉफिट्स में 50 रुपए का इजाफा हो रहा होगा।
अगेन मार्जिनल प्रॉफिट क्या है, एक और यूनिट बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट जितने से इंक्रीज होगा उसको हम मार्जिनल प्रॉफिट कहते हैं। अब आ जाते हैं लीनियर रेवेन्यू एंड लीनियर कॉस्ट फंक्शन पर। यानी कि अगर आपके सवाल में यूनिट दिए हुए हैं 1, 2 और 3, टोटल रेवेन्यूज दिए हुए हैं और टोटल कॉस्ट दिए हुए हैं, और आपको बोला जाए कि मार्जिनल प्रॉफिट ढूंढो, तो मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रॉफिट तीनों कैलकुलेट कर दिए हैं। अगर मैं 1 से 2 यूनिट पर जाता हूँ तो मेरा रेवेन्यू 50 से इंक्रीज होगा, और अगर मैं 2 से 3 यूनिट्स पर जाता हूँ तो मेरे रेवेन्यू में दोबारा 50 का इंक्रीज आएगा। कॉस्ट की अगर बात करें तो अगर 1 से 2 यूनिट्स पर जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट 30 से 60 पर यानी कि 30 से इंक्रीज होगी, और दोबारा से अगर मैं 2 से 3 यूनिट्स पर जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट 60 से 90 पर जाएगी, यानी कि अगेन 30 से इंक्रीज होगी। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल प्रॉफिट कैसे ढूंढा? मार्जिनल प्रॉफिट ढूंढने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि आप मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करते हैं। यानी कि अगर यहां पर मैं 50 में से 30 को माइनस करता हूं तो 20 आता है, या अगर मैं 50 में से 30 को दोबारा से अगला भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से मैं माइनस करता हूं तो 20 आता है। एक तरीका तो ये है कि आप मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दें, मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 1 यूनिट का प्रॉफिट देख लो, 2 यूनिट का प्रॉफिट देख लो और डिफरेंस ले लो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट 20 रुपए है, 20 रुपीज है। कैसे? 1 यूनिट जब बनाकर बेचूंगा 50 रुपए का रेवेन्यू होगा, 1 यूनिट बनाकर बेचूंगा 30 रुपए की कॉस्ट होगी, तो 1 यूनिट बनाकर बेचूंगा 20 रुपीज कमाऊंगा। और 2 यूनिट्स का रेवेन्यू 100 रुपए है, 2 यूनिट्स की कॉस्ट 60 रुपीज है, 2 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो 40 कमाऊंगा। तो अगर मैं 20 से 40 पर आ रहा हूँ, अगर मैं 20 से 40 पर आ रहा हूँ तो 20 का इंक्रीज है, 20 का इजाफा है, मेरा मार्जिनल प्रॉफिट यहाँ पर भी 20 है। तो इस तरह से आप अपने मार्जिनल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं एक और एग्जांपल में जहां पर हमारे पास लीनियर रेवेन्यू है, लीनियर रेवेन्यू है, नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शन है। यानी कि रेवेन्यू तो एक ही पेस से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो कॉस्ट है उसका इंक्रीज अलग अलग है। मिसाल के तौर पे 1 यूनिट पर 50 रुपए का रेवेन्यू है, 2 पर 100 का है और 3 पर 150 का है, तो मार्जिनल रेवेन्यू मेरा हमेशा 50 ही होगा। जबकि कॉस्ट की बात करते हैं तो 1 यूनिट पर 15 रुपए की कॉस्ट थी, 2 यूनिट्स पर 31 रुपए और 3 यूनिट्स पर 40 रुपए की कॉस्ट है। अब 1 से 2 यूनिट्स पर अगर हम जा रहे हैं, 1 से 2 यूनिट्स पर जा रहे हैं तो 15 से 31 पर जा रहे हैं, 16 रुपए की कॉस्ट का इंक्रीज है। और जब हम 2 से 3 यूनिट्स पर जा रहे हैं, हम 2 से 3 यूनिट्स पर जा रहे हैं तो मेरी कॉस्ट 31 से 40 पर जा रही है, यानी कि 9 रुपए का कॉस्ट का इंक्रीज है। तो आपके पास अगेन मार्जिनल रेवेन्यू 50-50 है और मार्जिनल कॉस्ट 16 और 9 है, इसलिए क्योंकि कॉस्ट का जो फंक्शन था इस बार वो नॉन लीनियर था। आपके पास मार्जिनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक तरीका, मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दें, यानी कि 50 माइनस 16 34, या फिर 50 माइनस 9 41। दूसरा तरीका, 1 यूनिट पर प्रॉफिट कितना होगा, 2 यूनिट्स पर प्रॉफिट कितना होगा, उसका डिफरेंस ले लें। अब यहां पर अगर 1 यूनिट बनाकर बेचता हूं 50 का बिकेगा, 15 रुपए कॉस्ट होगी, 45 का प्रॉफिट होगा। 2 यूनिट्स बनाकर बेचता हूं तो 100 रुपए का रेवेन्यू होगा, 31 रुपए की कॉस्ट होगी, 69 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं 35 से 69 की तरफ आ रहा हूं, मेरा प्रॉफिट पहले 35 रुपए था और अब वो मेरा प्रॉफिट 69 रुपीज हो रहा है, तो 34 रुपीज का इजाफा है। इस तरह से भी इसको सोचकर देख लीजिएगा। ठीक है जी। यानी कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर कर 1 यूनिट का प्रॉफिट कैलकुलेट करें, फिर रेवेन्यू से में से कॉस्ट माइनस कर कर 2 यूनिट्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करें और उन दोनों प्रॉफिट्स का डिफरेंस ले लें, तो भी आपके पास आंसर आ रहा होगा। फिर आ जाते हैं एक और केस पर जहां पर मेरे पास नॉन लीनियर रेवेन्यू और नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शन है। यहां पर आपके पास रेवेन्यू 50 था, फिर 90 था, फिर 135 था। कॉस्ट आपके पास 15 थी, फिर 31 हो गई, फिर 40 हो गई। यहाँ पर 1 से 2 यूनिट्स पर अगर हम जा रहे हैं तो रेवेन्यू में 40 का इजाफा है, कॉस्ट में 16 रुपए का इजाफा है। 2 से 3 यूनिट्स पर जाते हैं तो रेवेन्यू में 45 रुपए का इजाफा है और कॉस्ट में 9 रुपए का इजाफा है। मार्जिनल प्रॉफिट अगेन मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट से भी आ सकता है, 40 माइनस 16 से 24 आया, या फिर 45 माइनस 9 से 36 आ गया। दूसरा तरीका यही है कि 1 यूनिट पर देखें प्रॉफिट कितना है। 1 यूनिट पर आपका रेवेन्यू जो है वो 50 है, कॉस्ट जो है वो 35 है, तो प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू जो है वो 50 है, कॉस्ट जो है वो 15 है, तो प्रॉफिट जो है वो 35 है। और 2 यूनिट्स पर रेवेन्यू 90 है, कॉस्ट अगर हम मैं 90 में से 31 माइनस करता हूँ, 31 की कॉस्ट है, कॉस्ट 31 है, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 59 होगा। अब अगर मैं 35 से 59 पर आ रहा हूं तो 24 का इजाफा हो रहा है।
तो इसका मतलब ये पता चला कि आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स का प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर उनमें डिफरेंस लोगे तो भी मार्जिनल प्रॉफिट की ही वैल्यू पर आ रहे होगे। अब डिसीजन मेकिंग यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस एज अ जनरल रूल, इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, प्रोड्यूस मोर यूनिट्स। अगर किसी भी सवाल में आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो तो आपको मजीद यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि मार्जिनल प्रॉफिट होगा, मार्जिनल लॉस नहीं होगा। मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब ये है कि उसमें उसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कंसिडर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। अगर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है, यानी कि एक फर्दर यूनिट प्रोड्यूस कर बेचने से जो रेवेन्यू आएगा और जो खर्चा लगेगा वो बराबर है, तो आप कुछ कमाओगे तो नहीं। अगर आप कुछ कमाओगे नहीं तो क्या मुझे मजीद यूनिट्स बनाने चाहिए? अगर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स मेरी फेवर में हैं तो बिल्कुल बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने ये सोच लिया कि भाई चले मैं कुछ कमाऊंगा नहीं, लेकिन यूनिट बनाकर बेचने से हो सकता है कि मेरी थोड़ी मार्केटिंग हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए, ब्रांड अवेयरनेस हो जाए, तो मैं ये काम कर रहा हूँगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, डोंट प्रोड्यूस मोर यूनिट्स। अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू का अमाउंट आपकी मार्जिनल कॉस्ट से कम है तो आप फर्दर यूनिट्स ना बनाएं। इसका मतलब यह है कि खर्चों में ज्यादा इजाफा आएगा और जो रेवेन्यू है उसमें कंपैरेटिवली कम इजाफा आ रहा होगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेते हैं। करंट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज ₹500,000। कंपनी का अभी का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है। मार्जिनल रेवेन्यू इज ₹300,000 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ₹200,000। कंपनी का मार्जिनल रेवेन्यू 3 लाख रुपए है और मार्जिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए है। इसका मतलब कंपनी एक और यूनिट बनाकर बेचेगी तो रेवेन्यूज में 3 लाख का इजाफा होगा। कंपनी एक और यूनिट बनाकर बेचेगी तो कंपनी की कॉस्ट में 2 लाख रुपए का इजाफा होगा, यानी कि प्रॉफिट में 1 लाख रुपए का इजाफा हो रहा होगा, या मार्जिनल प्रॉफिट 1 लाख रुपए है। कंप्यूट दी मार्जिनल प्रॉफिट 1 लाख रुपए, 3 लाख में से 2 लाख माइनस कर कंप्यूट टोटल प्रॉफिट इफ वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। अगर मैं एक यूनिट और मजा बनाकर बेचता हूं तो मेरा मौजूदा प्रॉफिट तो 5 लाख है, वो प्रॉफिट 1 लाख से बढ़कर और 6 लाख पर चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मार्जिनल एनालिसिस जो है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप पर मुझे ज़रूर तंग करिएगा अगर बात ना समझ आए। इसी वीडियो के नीचे इसका रेलेवेंट हैंडआउट भी अपलोडेड है, उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जब आप एक बार या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, साथ में इस हैंडआउट को पढ़ेंगे, तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।